आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। और अभी जो आगामी एग्जाम जो हमारे सामने है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। जो इस साल जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का ये पेपर है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे कि इसमें हमको सारी चीजें ध्यान में देनी है कि इसमें हमने किस हिसाब से हमें काम करना है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो उस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले थ्योरी होगा, फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन होगा, फिर इंजीनियरिंग होगा, फिर एम्प्लॉयबिलिटी होगा। हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से हमको एक टिक करना है और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो उस हिसाब से जो मैंने तैयार किया हुआ है, तो आप इसको बारी बारी से आप लोग देखते रहें और देखने के साथ साथ में इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग अनुप्रयोग में किस मॉड्यूल विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें है फेज मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, कौन रियल वास्तविक पावर में परफेक्ट वास्तविक पावर के अनुपात के बराबर है? तो इसमें होता है पावर फैक्टर। ठीक, हम ओनली इसमें क्वेश्चन और आंसर इसमें हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग जल्दी जल्दी एक बार नजर देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ESD रिस्ट स्टेप के लिए एक्स टेबल रेस्टिस वैल्यू लिमिट क्या है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन रहेगा 1 मेगा ओम। चित्र में दिखाए गए एलईडी ड्राइवर सर्किट में कौन सा IC X से चिन्हित है? तो इसमें हमें IC इसका नाम बताना है। जो IC है इसका क्या नाम है जो X से चिन्हित किया गया है इसका। ये LED पूरा हमारा सर्किट है, तो इसमें X का नाम हमें बताना है। तो हमारे पास में है IC 555 और इसका राइट आंसर भी है IC 555। हमारे को जो क्वेश्चन वहां जो मिलेंगे उस पे हमें बस एक टिक करना है और वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर PWP में PV मॉड्यूल के आकार को खोजने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है D। क्लियर, आप देख लिए, डेली एवरेज एनर्जी ऑब्लिक इंसुलेशन और कंजप्शन इनटू एफिशिएंसी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, PVC पर सोल्डर मास्क प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो सोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए। क्लियर, ये हमारा सोल्डर ब्रिज को रोकने के लिए होता है। गेटवे से क्या क्या जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, तो हमारा इसका आंसर है क्लाउड और कंट्रोल। इसका हमारा आंसर है क्लाउड और कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, SCSI होस्ट एडाप्टर किस प्रकार की फील्ड रिप्लेसेबल यूनिट है? तो ये है I/O कार्ड। क्लियर, आप CMOS पासवर्ड कैसे साफ करते हैं? ठीक, आप CMOS पासवर्ड कैसे साफ करते हैं? तो मदरबोर्ड में जंपर सेटिंग बदलकर, ये आपको टिक करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में है, प्रकाश की गति क्या है? ये भी सबको पता है, तो हमारा 3 into 10⁸। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, चित्र में दिखाए गए सर्किट में प्रीसेट R5 क्या कार्य करता है?
ये हमारा चित्र है, इसमें हमें देखना है। तो इसका हमारा आंसर है बी, बैटरी के लिए सही चार्ज वोल्टेज प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, चित्र में दिए गए बैटरी चार्ज सर्किट किस प्रकार का ऑपरेशन करता है। चार्ज सर्किट, बैटरी का चार्ज सर्किट किस प्रकार का ऑपरेशन करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है और यहाँ पे रेक्टिफायर डीसी वोल्टेज लगा हुआ है इसका। तो ये है ट्रिकल चार्जिंग, इस पे हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग करके शोल्डर जॉइंट की फाइन ग्रेन संरचना कैसे प्राप्त की जाती है। तो ये फास्ट कूलिंग रेट के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 14 नंबर का, सौर विद्युत प्रणाली का क्या लाभ है। अच्छे ऊर्जा स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल, बार बार हमें उपयोग की जा सकती है ये एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनपुट सूचना प्रदान करने के लिए डिजिटल पैनल मल्टीमीटर में कौन से सिग्नल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारा अल्ट्रा न्यूमेरिक फॉर्मेट, अल्ट्रा न्यूमेरिक फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है, OLED का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन का आंसर हमारा ए होगा, ऑर्गेनिक लाइट इमिटेड डायोड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के काम करने में ऑपरेशन के किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, सैंपल वोल्टेज का फीडबैक, सैंपल वोल्टेज का फीडबैक। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, संचार में स्वेब ऑडिएबल आवृत्ति रेंज क्या है। तो इसका हमारा आंसर है ए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है, ISA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है डी, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का, 8051 माइक्रो कंट्रोल के साथ इंटरफेस डीसी मोटर द्वारा क्या प्रदर्शित होता है। तो इसका आंसर है बी, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है। पहला है प्रोजेक्टर, स्पीकर, प्रिंटर, माउस। तो ये इनपुट डिवाइस हमारी माउस है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित पावर सप्लाई सेक्शन में एक स्थिर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है। ये वाला, इस पार्ट का आपको नाम बताना है। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ठीक, जीनियर डायोड। क्वेश्चन नंबर 23, सेल फोन में इस्तेमाल होने वाले IMEI नंबर GG000337924108 में कोड के तीसरे समूह द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा प्रदर्शित किया है सीरियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को समझाती है। तो माइक्रो प्रोसेसर वो समझाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25, चित्र में दिखाए गए सर्किट द्वारा किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है।
ये हमारा चित्र है और इसमें दिखाए गए ऑपरेशन को आपको बताना है ये किस टाइप का है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं? और फिर यहाँ और फिर ये लोड लगा हुआ है। क्लियर, इसका आंसर है ए, फ्लाई व्हील ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा 36, फाइबर ऑप्टिकल संचार चैनल के प्राप्त टर्मिनल पर सिग्नल को प्रदर्शित करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिक कपलर, लाइट एमिटर, और इसका आंसर है डी, फोटो डिटेक्टर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 27, आईपी एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं? तो आईपी एड्रेस में 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 29, ओवरलोड स्थिति में किस प्रकार का रिले तेज होता है? मैग्नेटिक ओवरलोड रिले, मैग्नेटिक ओवरलोड रिले। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, किस प्रकार का सेंसर त्वरित और सटीक माप देता है? लोड सेल, लोड सेल। यदि कोई ELCB30 मेगा एम्पियर के रेटेड ट्रिपलिंग करंट का है तो मैगी फिक्सिंग अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस क्या है? तो इसका आंसर है हमारा बी, 1666 ओम। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, कंप्यूटर में सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका हमारा आंसर है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, बम्पर कोड फ्लेक्स पैक के बम्पर कोनों का उद्देश्य क्या है? आईसी लोड की सुरक्षा करना, आईसी लोड की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, किसी पल्स में ऑन टाइम पल्स और कुल टाइम पल्स के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। क्वेश्चन नंबर 35, टीवी रिसीवर में ट्यूमर का क्या कार्य है? तो इच्छित चैनल सिग्नल का चयन करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 36, बैच टॉप आयरनाइज का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ए, काम के माहौल में ESD को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, सेंसर के मुख्य रूप में उपयुक्त RTD का पूर्ण रूप क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, दिखाए गए चित्र में X चिन्हित डिवाइस का नाम बताओ। जो X चिन्हित जो डिवाइस है, इस डिवाइस का हमें नाम बताना है। तो इसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर। अब हमारे क्वेश्चन आ गए यहाँ से, ये हमारे क्वेश्चन टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए थे 38। तो 38 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के हैं, 38 क्वेश्चन हमारे थ्योरी के हैं। तो ये हमारे 38 पूरे कंप्लीट हो गए। अब 30 के बाद में जो हमारा नेक्स्ट जो होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की हम लोग यहाँ से बात करेंगे। वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो पहला क्वेश्चन ये आपको न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आप देख लें कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इसका आंसर हमारा बी है। हम इसको थोड़ा फास्टली करते हैं, आप बाकी कर लेना, रिवाइज कर लेना एक दो बार देख के। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो पॉकेट रेफरेंस के लिए हम
हैंडबुक यूज करते हैं का कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला, ठीक है, ये कौन सा सूत्र है इसको हमें बताना है। तो इसको आप डी इसका आंसर है, आप इसको देख लीजिए और इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्वेश्चन है 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2x का मान क्या है। तो इसको न्यूमेरिकल को आप रफ पेपर पे इसको लिखिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपको ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला, तो इसको विस्तारित रूप करना है, कोष्टक a प्लस बी कोष्टक 1 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा डी है। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है और m a की पावर m इंटू a की पावर n का फॉर्मूला क्या है। तो इसमें घातें जुड़ जाती हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इस तस्वीर को पहचाने कि इस तस्वीर में ये किसका चित्र है। तो पीएन चैनल मॉसफेट का ये चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें चित्र में स्विच सिग्नल क्या है। तो इसमें हमारा लाउड स्पीकर है इसमें, और ये रेजिस्टेंस का टाइप हमें पता करना है। तो पोटेंशियोमीटर ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें हमें स्विच सिग्नल क्या है। तो इसमें SPST ये हमारा सिग्नल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, शॉर्ट सर्किट कौन सा है। इसमें शॉर्ट सर्किट आपको बताना है कि कौन सा शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन ए में चित्र दिया गया है, ये हमारा बी में दिया गया है, और ये हमारा सी में दिया गया है, और ये हमारा डी में दिया गया है। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हमारा ये वाला सर्किट है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप रफ बना के देखिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा, प्रतीक का नाम बताओ। ये जो प्रतीक चिन्ह जो बना हुआ है इसका नाम है DPDT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा एम्प्लॉयबिलिटी के, आपके ग्राहक को फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। मार्केट सर्वे, हमें अपने ग्राहक का अगर फीडबैक लेना तो मार्केट सर्वे हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीम में काम करते समय अगर आपकी टीम का कोई सदस्य छुट्टी पे है और उसने अपना काम पूरा नहीं किया तो क्या आपको क्या करना चाहिए। टीम के दूसरे सदस्यों से मदद मांगे, अपने सहयोगी का काम पूरा करें, ये हमारा होना चाहिए। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं। वेबकास्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वसनीय सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। लोग हमेशा आप पर भरोसा करते हैं, आप अपना काम अच्छी तरह से करोगे, ठीक है। कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है। घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शब्द व्यक्ति का वर्णन करता है जो हमेशा अस्पष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके आजमा रहा है। आइडिया पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी क्या होगी। रिज्यूम तैयार करना, पहली तैयारी होगी हमें रिज्यूम तैयार करना। रिक्त स्थानों को भरें ताकि सही वाक्य बन सके, तो इसको आप देख लीजिएगा और इसका आंसर है डी। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। नियमों के एक सेट के बाद ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये हमारा ऑप्शन ए है। आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्या अच्छा है। ऑप्शन ए। इसके बाद उसके याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस कम्युनिकेशन संचार से होता है, गलत फहमियां होती हैं मिस कम्युनिकेशन संचार से। अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप करते हैं तो आपको क्या लगता है। फील करना चाहिए कि गपशप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डिजिटल CV बनाना है और उसे QR कोड के साथ साझा करना है, आपकी डिजिटल पहचान।
क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे आवश्यक कौशल की जांच करना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आप अच्छे काम कर सकते हैं। क्लियर, सही। और हमारा 15वां क्वेश्चन है, क्या चीज बड़े पैमाने से उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है? तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करना का मानक तरीका होता है वाईफाई होता है। उचित वर्णनात्मक शब्दों से क्या वाक्य पूरा हुआ? ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, कार्यस्थल पर समय पर पाबंद होना क्या दर्शाता है? प्रोफेशनलिज्म। क्वेश्चन नंबर 29, क्या यदि आप बकरी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप व्यवसाय योजना में सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? सोशल मीडिया पे बकरी का विज्ञापन कैसे किया जाता है, इसकी योजना क्या है? व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, उसकी गणना, ये सब हमें करना पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन है, तब होता है जब लोगों के समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं, टीम वर्क। 21 का हमारा आंसर है, ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल नहीं होती है, पर्यावरण संशोधन की रक्षा और देखभाल करता है। 22 नंबर है हमारा, नौकरी के लिए आवेदन करते समय किसी कंपनी को ईमेल कैसे शुरू करते हैं? एक स्पष्ट विषय पंक्ति और विनम्र अभिवादन के साथ शुरू करना चाहिए। एक स्किल डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए क्या हमें होगा? स्किल कोर्स देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोई व्यक्ति फोटोग्राफी के शौकीन है तो अपनी खुद फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहा है, तो उसे शुरू में क्या कहेंगे? फोटोग्राफी के बारे में जाने, अब बेसिक फोटोग्राफी में शामिल। क्वेश्चन नंबर 25, सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है? बेहतर रिश्ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पेपर को पूरा आप सरल कीजिए और आपको इतनी तैयारी करनी है कि आपके 100 जो है नंबर ये टोटल आए, ये टोटल 150 नंबर का आपका रहेगा। 50 नंबर उसके हैं और 50 नंबर इसके हैं, तो इस टाइप से ये आपका रहेगा। तो आप लोग इसको जरूर देखें और कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।